हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू कर रहे हैं दी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसमें टोटल सेक्शन की बात करें तो टोटल सेक्शन है 37। इन्फोर्समेंट डेट है 26 अक्टूबर 2006। 5 में आप ध्यान रख सकते हैं 5 की एक्ट है तो 6 में इसको इन्फोर्स कर दिया। ठीक है, 1 साल बाद इन्फोर्समेंट हो गया इसका। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करें तो राइट प्रोटेक्ट ऑफ वुमेन, और चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें चैप्टर है 5। तो अब सबसे पहला चैप्टर हम देख लेंगे। चैप्टर 1 क्या कहता है, जो सेम रहता है ऑलमोस्ट सबका। चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी की, तो जो उसमें सब सेक्शन 1 है वो है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट। तो कहता है कि द एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। सब सेक्शन 2 कहता है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, जो कि पहले नहीं था, एक्सक्लूड कर रखा था जम्मू कश्मीर को, लेकिन अब कहता है कि पूरे भारत पे लागू करेंगे। तीसरा कहता है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेटी अपॉइंट। सेम है ऑलमोस्ट औरों की तरह। तो याद सिर्फ इतना रखना है, ये पूरी भारत पर क्या होगा, लागू होगा। तो ये आपका हो गया सेक्शन 1 कंप्लीट। अब सेक्शन 2 की बात करें, जो डेफिनेशन की बात करता है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है अग्रीव्ड पर्सन की। अब यहाँ पर कह रहा है ए में है अग्रीव्ड पर्सन मीन्स एनी वुमेन हु इज़ और हैज़ बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अब ब्रेक कर करके समझेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर पहली बात कह रहा है कि वो कोई भी महिला जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है। अब मुद्दा ये है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप है क्या। तो बात यहाँ पर ये है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप से मतलब ये है कि वो जो लेडी है जिस किसी के भी साथ रह रही है, यानी एग्रीड पर्सन एंड रिस्पोंडेंट, जो इसकी डेफिनेशन एफ में दे हुई रखी है, एक समय में साथ में रह रहे हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, वो रिलेशनशिप कौन सी हो सकती है वो भी इन्होंने एफ में डिफाइन किया है कि इन्होंने कहा कॉन्सेंगुनिटी, और 2 में इन्होंने मैरिज कहा। इसका जो एफ़ का है, मतलब जो एफ़ है डेफिनेशन में एफ़ क्लॉज है जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में समझा रहा है, वो ब्लड रिलेशन की बात करता है पहली तो बात। दूसरा कहता है जो कि मैरिज से रह रहे हैं या एडॉप्शन से रह रहे हैं, या जो फोर्थ है जॉइंट फैमिली का कोई भी फैमिली मेम्बर, ये सब किस में आएंगे, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आएंगे। तो अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मीन्स एनी वुमेन who is or has been in a domestic relationship with the respondent and who alleged to have been subjected to any act of domestic violence by the respondent। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, ये रिस्पोंडेंट कौन है। तो अब यहाँ पे रिस्पोंडेंट वही व्यक्ति है जो कि उस महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है। अब यहाँ पर पॉइंट ये नहीं है कि वो एडल्ट मैन ही हो, पहले तो इसमें एडल्ट मैन ही था, लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट ने इसको चेंज कर दिया। यहाँ पर एडल्ट मैन की जगह एनी पर्सन कर दिया गया है, यानी मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड हो सकते हैं, दोनों हो नहीं सकते, दोनों इंक्लूड हो गए हैं। तो रिस्पोंडेंट में ये नहीं है कि कोई हस्बैंड ही उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, वो कोई भी लेडी भी हो सकती है उसके घर की, है ना, कोई फीमेल हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी हो सकता है वो, तो आप एडल्ट मैन की ही बात पे नहीं टिक करेंगे, उसमें टिक करेंगे एनी पर्सन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एग्रीव्ड पर्सन वो ही लेडी है जो कि घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। ठीक है, बाय द रिस्पोंडेंट। अब वो रिस्पोंडेंट में बता दिया है कि वो रिस्पोंडेंट में कोई भी व्यक्ति हो सकता है और जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है। तो ये जो है एक दूसरे से कोरिलेट हो रही हैं डेफिनेशंस। हालांकि इन्होंने अलग से सेपरेटली सबको दिया है, लेकिन मैं आपको ऐसे बताने की कोशिश कर रही हूँ जो इजी वे में समझ में आए। ठीक है, जैसे एक घर में हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, ठीक है, सास ससुर रह रहे हैं, नंदे रह रही हैं, तो ये सारे एक ही घर में रह रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उसका हस्बैंड ही उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करे, उसकी सास भी उसको मार सकती है, कुछ भी उसको हो सकता है, उसकी नंद उसके साथ कुछ गलत कर रही हो। तो वो जो भी कोई कर रहा है गलत, वो किस में आएगा, रिस्पोंडेंट में। और जिसके भी साथ वो रह रही है, यानी कि जो घर में जॉइंट फैमिली में रह रही है, तो वो हो जाएंगे डोमेस्टिक रिलेशनशिप। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब ये 3-4 डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम अच्छे से समझेंगे, बाकी को फिर हम आगे चलते जाएंगे। तो ये आज हमने डोमेस्टिक वो एग्रीव्ड पर्सन कर लिया है जो ए में डिफाइन है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या कहता है।